चले? कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सोनाक्षी, ऑफिस की फाइल्स है ना, इम्पोर्टेंट होंगी। तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना? इस मोमेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना? सोनाक्षी, फाइल्स दोबारा से बन सकती है, लेकिन ये मोमेंट, ये फिर से वापस तो नहीं आएगा ना? क्या कह रही हो? देव, तुम मुझे इतना कंफ्यूज क्यों करती हो? जब तुम चाहते थे कि मैं घर पे रुक के काम करूं, तब तो मेरा काम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। अब जब मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ तो तुम्हें मेरी फाइल्स इम्पोर्टेंट लग रही है। तुम कितने कंफ्यूजिंग, ये प्यार कैसा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा? तुम अगर घर पे काम नहीं करना चाहती तो इट्स ओके। देखा, फिर से तुमने वही किया। कब तुम ये मिस्ट्री मैन बनना बंद करोगे देव? ये तुम कह रही हो? मिस, आई नो इट ऑल। तुम तो हमेशा यही कहती हो कि मैं कितना प्रेडिक्टेबल हूँ, हमेशा वही करता हूँ जो तुम सोचती हो। ये मिस बोस कहती थी, लेकिन मिसेस दीक्षित हमेशा सरप्राइज रहेगी, आई प्रॉमिस। एंड आई प्रॉमिस कि मैं ऐसे ही हमेशा मिसेस दीक्षित को सरप्राइज करता रहूंगा। You know what? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? मिस्टर दीक्षित, will you go on a date with me? Always. तब भी अगर हमारे बीच प्रॉब्लम हो तो? हमारे बीच कभी प्रॉब्लम्स आ ही नहीं सकते। तब भी जब तुम किसी और के साथ डेट पे न जा सको? मैं किसी और के साथ डेट पे जाना ही नहीं चाहता। अच्छा, तो क्या तुमने अपने बाइकर्स जैकेट के साथ अपना स्वैग भी वार्डरोब में टंगा दिया? याद है हम? सब याद है। इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती है धड़कनें। तेरी ही सदा मैं बन के रहूं, तू है सबसे बढ़कर। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। बिल्कुल चुप। मम्मा मैं सॉरी बोला ना। चुप। रहने दे एलेना बेटा, बच्चा है, अब नहीं करेगा। पापा आपको पता नहीं, इसने अपने होमवर्क के आंसर ना किसी और से कॉपी किए हैं, सारे गलत लिख के बैठा है। ओहो गोलू बेटा, अब नकल करना बहुत गलत बात है। हाँ भाई पापा इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोआ, आपने अपना होमवर्क किया? वो हाँ मौसी, मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। वेरी गुड सोआ। देखा गोलू,
सोहा अपना होमवर्क खुद करती है। अच्छा सोहा, आप अपनी कॉपी दोगे ताकि गोलू उसमें से देखकर कुछ समझे। नहीं, मैं अपनी कॉपी गोलू को नहीं दिखा सकती। क्यों स्वीटहार्ट? आप तो हर सब्जेक्ट में टॉप करते हो ना, अपने भाई की हेल्प नहीं करोगे? नहीं मासी, मैं गोलू को अपनी कॉपी नहीं दिखा सकती। लेना बेटा, ये किसी की नहीं सुनने वाली। हाँ भाई। तो कोई बात नहीं, आप पापा के साथ खेलो, ठीक है? मम्मा, मैं सारा के साथ खेल सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, पढ़ाई नहीं तो नो खेलना। चलो। ठीक है, इतने कम मार्क्स, ये कैसे फेल हो गई? सोहा, ये क्या है? मासी प्लीज। आपने मम्मा को ये बात बताई? मुझे बताना होगा तो मैं बता दूंगी। तो बेटा, आपके मार्क्स कम आए या ज्यादा, मामा पापा से नहीं छुपाना चाहिए। हीटर ऑन कर देता हूँ। हम पहले इतना कैसे भीग लेते थे? तब तो ठंड नहीं लगती थी। कहीं हम बूढ़े तो नहीं हो रहे ना? तुम्हारा पता नहीं, मैं तो नहीं हो रहा। तुम एज में मुझसे बड़े हो दे। ठंड तुम्हें ज्यादा लग रही है। Whatever. अच्छा, वो मेरा फोन पड़ा है डैशबोर्ड में, देना। तुमने मेरे लिए लाया? नहीं, पता नहीं वो वहाँ कहाँ से आया। लेकिन मेरा फोन ढूंढो, कहीं नीचे तो नहीं गिर गया, देखना। तो ये भी मेरे लिए नहीं रखा है? नहीं, मैंने तो नहीं रखा, शायद ड्राइवर ने रख दिया होगा। लेकिन फोन अभी ज्यादा जरूरी है। पीछे देखो, पिछली सीट पे देखना। और ये क्या है? आई डोंट नो, क्या है ये? मुझे क्या पता। ये पूरी वाली एक्टिंग ना बंद कर दो, ओके? मैं तो थैंक यू मेरे दिन को स्पेशल बनाने के लिए। मेरे लिए भी तो स्पेशल है। तुमने इतना कुछ किया, ये डेट प्लान की, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता था ना। सो स्पेशल डेट दीक्षित टच, हाँ? नहीं, ये मैंने नया बिजनेस शुरू किया है फूलों का, नया नया। एलिना जरा यहाँ आ तो। हाँ बुआ जी। क्या हुआ, कुछ हेल्प चाहिए? नहीं, बैठ। कुछ बताना था, देखना ये मेरा पहला पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। वाओ बुआ जी, इट्स ब्यूटीफुल। मैंने इसका नाम मेरी फैमिली लिखा है। हम सब की तस्वीरें हैं इसमें, और हर एक के साथ मेरा क्या रिश्ता है इसके बारे में भी लिखा है। ये देखो सोहा, सच में घर में सबसे समझदार तो यही है ना? क्या हुआ, तस्वीर अच्छी नहीं है क्या? नहीं बुआ जी, बहुत अच्छी है। वो आप सोहा से बहुत प्यार करती है ना? बहुत। तो यही सोचने लगी थी। क्या? बुआ जी, आपको पता है कि सोहा मैथ में फेल हो गई है। फेल हो गई? मेरी सोहा हमेशा तो अव्वल आती है। वही बुआ जी, इसलिए मेरे लिए भी शॉकिंग था। और उसने सोना और देव भाई को भी नहीं बताया। बेचारी बच्ची डर गई होगी, पहली बार फेल जो हुई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगी अगली बार अव्वल, देखना अव्वल आ जाएगी। मेरी रिया भी फेल हुई थी 4th कक्षा में। पता नहीं बुआ जी, गोलू फेल होता तो मुझे इतना झटका नहीं लगता, लेकिन सोहा फेल हो गई, ये मुझे समझ में नहीं आया। इनफैक्ट वो खुद ही पढ़ाई करती है, लेकिन इतना ड्रास्टिक चेंज, टॉपर से सीधा फेल। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोना और देव भाई कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए? सोहा ने तो कभी झूठ बोला नहीं, फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने ये बात छुपाई? 1 घंटा पहले आ जाना चाहिए था तुम लोगों को, कहाँ रह गए थे? वो दादी, हम दोनों की एक्स्ट्रा क्लास थी।
एलिना, क्या तुम्हें लगता है कि देव और सोनाक्षी का सुहाना की तरफ ध्यान कम होते जा रहा है? नहीं बुआ जी, ध्यान तो वो लोग देते हैं, लेकिन लगता है कि थोड़ा और ख्याल रखना पड़ेगा। दिस इज जस्ट परफेक्ट। मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाए। तुम्हारा हाथ थामे, तुम्हारी आंखों में देखते हुए। आई लव यू। आई लव यू मोर। अच्छा, शर्त लगाएं? लगा लेती, लेकिन तुम सारे गेम्स के रूल्स चेंज कर देते हो, चीटर कहीं के। चीटर मैं? और नहीं तो क्या। आज मेरे डेट पे तुमने मुझे फ्लैश दिए। मैं क्या करूं? मेरी वाइफ मुझे फ्लैश देती नहीं। हाँ? यस सर, एनीथिंग फॉर डेजर्ट? वही खाएंगे जो मैम को पसंद है, क्योंकि आज का थीम ही वही है जो मैम को पसंद है। मैम, डिजर्ट में मेरी पसंद की नहीं, तुम्हारी पसंद की डिजर्ट आएगी। ओके, तो आप एक प्लेट जलेबी और रबड़ी ले आना। एंड जलेबी ना उसको थोड़ा कड़क कर देना, जला मत देना। ओके, और रबड़ी भी थोड़ी वार्म होनी चाहिए, लेस शुगर। दैट्स इट। ओके मैम। थैंक यू। यू वेलकम। टेस्ट करो। आपके सामने तो ये डेजर्ट भी फीकी लगने वाली है। ट्राई करते हैं। क्या बना है? क्या हुआ? इन लोगों ने पूरे डेजर्ट की बैंड बजा दिया। ये रबड़ी और जलेबी नहीं है, कच्चा पास्ता और क्रीम है। क्या हुआ, तुम हंस रही हो? नहीं मतलब बैंड उन्होंने नहीं बजाई, मैंने बजाई है। मैंने तो कहा ऐसे बनाने के लिए। देव, मैंने इतने कंडीशंस रखे कि जो आना चाहिए था वही नहीं आया। मतलब ये देव कि मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरी आंखों में ऐसे ही देखो, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहो। और तुम्हारा प्यार मेरे लिए जरूरी है देव। प्यार में शर्तें और कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, वरना प्यार की रेसिपी बिगड़ जाती है। प्यार दो लोगों को स्ट्रांग बनाने के लिए होता है, उन्हें मजबूत बनाने के लिए होता है, कमजोर बनाने के लिए नहीं। हाय हाय। गुम गई हो? नहीं, मेरे मम्मी पापा उधर बैठे हैं। मैं आपसे कुछ कहने आई थी। से? हाँ। अगर आप मुझसे ये फूल लेंगी तो आप जो चाहे वो कह सकती हैं। थैंक यू। मैं आपसे ये कहने आई थी, मुझे आपकी स्माइल बहुत पसंद आई और आप बिल्कुल हीरो की तरह स्माइल करते हो। और आप बहुत क्यूट हो। थैंक यू। देव, घर चलते हैं ना? हाँ, उसे आइसक्रीम खिलाने ले चलते हैं। बहुत दिन हो गए उसे बाहर भी लेके नहीं गए। ठीक है? ठीक है, चलो चलो। एक्सक्यूज मी, चेक प्लीज। सबेल, आई होप आप लोगों को खाना पसंद आया। देव, विक्की। कोई बात नहीं मैम, आप प्लीज़ ये फीडबैक फॉर्म भर दीजिए। मैं यहाँ पर नया हूँ, अगर आप रिव्यू अच्छे देंगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। प्लीज़ मैम। भाभी, आई ना आप मुझे यहाँ पर देख के काफ़ी सरप्राइज हैं, लेकिन मेरी इतनी क्वालिफिकेशन, इसलिए मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। लेकिन विक्की, तुम कोई और जॉब क्यों नहीं करते? बहुत ट्राई किया भाभी, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब मुझे समझ में आया आप मुझे ऑफिस में इंटर्नशिप करने को क्यों कह रही थी। कर ली होती
तो आज कुछ सीख जाता और यहाँ ऐसे काम करने में शर्म नहीं आती। शायद यही मेरी किस्मत में लिखा है। आप प्लीज यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिख दीजिए। थैंक यू। वो टेबल क्लियर करवा दो। ये पानी की ग्लासेस फिर से। पापा आई एम रेडी। आई एम सो एक्साइटेड कि हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। बट आई एम सॉरी। सॉरी क्यों? क्योंकि हम आइसक्रीम खाने इतने दिनों बाद जा रहे हैं। आई एम सॉरी, हम पिछले दिनों गए ही नहीं। बट आई प्रॉमिस यू, आगे से इतनी देर नहीं होगी। ओके? लो, आपकी मम्मी भी आ गई। मम्मा, पापा ने मुझसे कहा कि हम लोग आइसक्रीम खाने जाएंगे। अच्छा, खुश हो? बहुत ज्यादा। परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। लेट्स गो। मम्मा प्लीज। गोलू, तुझे डांट खाने का शौक हो गया है ना? जब मना कर दिया है नहीं तो नहीं। क्या मुझे भी आपके साथ आइसक्रीम खाना है? नो मीन्स नो गोलू। पापा, हम लोग गोलू को भी साथ में ले चले प्लीज। हाँ ऑफ कोर्स, ले चलते हैं। अलीना, उसे आने दो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। देव भाई, इसकी जिद पूरी होती है ना, इसलिए इसके रिजल्ट्स इतने खराब आते हैं। क्या हुआ गोलू? क्या किया तूने? ये मैथ में फिर फेल हो गया। गोलू, तू फिर से फेल हो गया। एक साल तो बिना फेल हुए निकाल ले। मुझे भी डांट पड़वाएगा क्या? गोलू, ऐसे मामा को तंग नहीं करते। सोहा, तुम्हारा भी तो एग्जाम था, कितने मार्क्स मिले? वो मम्मा, मैं भी एग्जाम में फेल हो गई। सुहाना, आप तो हमेशा फर्स्ट आते हो ना, आप कैसे फेल हुए? देव, एक मिनट। सोहा, क्या हुआ? फेल क्यों हुई? पेट में दर्द था? नहीं मम्मा, कोई पेट में दर्द नहीं था। तो हम लोग प्लीज अभी कहीं बाहर जाके आइसक्रीम खाते हैं ना। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी। मम्मा प्लीज, मैं बाद में बता दूंगी, पहले कहीं बाहर चलते हैं ना। सुहाना, बाहर चलेंगे, लेकिन ऐसे आपके मार्क्स कम नहीं आने चाहिए। अगर दोबारा मार्क्स कम आए तो नो आइसक्रीम। नो आइसक्रीम? सब कुछ बंद होगा इसका अगर फिर से फेल हो गई तो। जब हम वापस आएंगे ना, मुझे सारे आंसर शीट्स और वर्कबुक्स देखने हैं। यू गॉट इट? नो। व्हाट नो? मुझे आप लोगों के साथ आइसक्रीम खाने नहीं आना। आज भी नहीं, कभी नहीं। मैं पूरा मूड खराब कर दिया। सोहा, मुझे आप लोगों के साथ कहीं बाहर नहीं जाना। गुल्लू चल, कल हम लोग आइसक्रीम खाकर आ जाएंगे। चल। प्लीज, सिस्टर का मूड खराब कर दिया। सोनाक्षी कहाँ है? वो सुहाना को सुला रही है। तुझे बुरा लगा सुहाना ने जो कुछ कहा सुनकर? मुझे अपने लिए बुरा नहीं लग रहा है, सुहाना की चिंता हो रही है। लोग कहते हैं हर बच्चे की अपनी एक पर्सनालिटी हर बच्चे की अपनी होती है। देव, कई बार हम समझ नहीं पाते, पर बच्चे हमें करीब से बारीकी से देख रहे होते हैं। पिछले कुछ दिनों से तेरे और सोनाक्षी के बीच जो कुछ भी हो रहा है, उसका ही शायद सुहाना पे भार आ गया है। मुझे लगता है कि सुहाना को तुम दोनों की जरूरत, तुम दोनों के वक्त की जरूरत है। तुम दोनों के लिए यूं एक साथ आना, समझौते करना इतना मुश्किल नहीं होगा जितना कि सुहाना के लिए। मैं समझ रहा हूँ माँ, तो क्या कह रही है? तो फिर कुछ कर जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। तेरे और सोनाक्षी के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, इसका बुरा असर अपनी बच्ची पर मत होने दो देव। हाँ माँ, तो सही कह रही। मैंने और सोनाक्षी ने जो सुहाना से वादा किया, हम वो जरूर पूरा करेंगे। मैं सब कुछ करूंगा, चाहे मुझे खुद ही को क्यों ना बदलना पड़े, लेकिन हम वो सब कुछ करेंगे जो हमने सुहाना से वादा किया। थैंक यू माँ।
सुना, सुहा से कुछ बात हुई? बात हुई, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है लीना। मतलब सोहा कैसे फेल हो सकती है, वो भी मैथ में? मुझे पता भी नहीं है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने कुछ कहा तुझसे? ज्यादा कुछ भी नहीं कहा। मे बी स्कूल में कोई प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्टेड। पता नहीं, लेकिन कल मैं उसके टीचर से मिलने जा रही हूँ, तब पता चलेगा। तुझे जरूर जाना चाहिए। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, तभी कुछ समझ में आएगा। सोना, तेरी डेट कैसी थी? एंड हाउ वाज द रेस्टोरेंट? अच्छी थी। एक्चुअली मैं उसी के बारे में रिव्यू लिख रही थी। रिव्यू मुझे देखना है। एलिना, वो एक हाँ द रेस्टोरेंट मैनेजर विक्रम त्रिपाठी took really good care. मेरे समझ में नहीं आ रहा था, तुझे कैसे पता? विक्की वहाँ एज ए मैनेजर काम करने लगा है। विक्की रेस्टोरेंट मैनेजर? लेकिन उसने मुझे तो कुछ बताया नहीं। शायद वो नहीं चाहता कि तू उसे ऐसी हालत में देखे। सोना, ठीक तो है ना? तू उससे मिली, बात हुई कुछ? But I really miss him. जिस विक्की को मैं जानती थी, वो शायद वहाँ काम ही नहीं करता। अगर वो बदलने की कोशिश नहीं कर रहा तब तो मुझे लगता है वो बदलने की कोशिश कर रहा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सौरभ, कुछ नहीं होगा, प्लीज तुम इतना घबराओ मत ना। अरे ये नहीं रुक रहा है। तुम बाहर तो आ जाओ सोना, मैं तुम्हारे लिए अभी नींबू पानी बना के लाती हूँ। बाहर आओ तुम। ठीक है। की होलो रानीता? सौरभ की तबीयत ठीक नहीं है? नहीं माँ, सुबह से उल्टियाँ कर रहे हैं और चक्कर भी आ रहे हैं उन्हें। क्या हुआ सौरभ? माँ, सुबह से नौजिया फील हो रहा है मुझे। ये सब तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। हाँ, वो मेरे बुक में पढ़ा था। वो इसे कौन सा सिम्टम्स कहते हैं? वो सिंपैथेटिक प्रेगनेंसी सिम्टम कहते हैं। इसे सिंपैथेटिक, वो जो ज्यादा प्रेग्नेंट लेडी के साथ रहते हैं उनको ऐसा फील होता है। माँ सौरभ, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। आशा, कोई मेडिसिन है क्या? कुछ ये नौशिया सा फील हो रहा है कुछ। क्या? अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? माँ। अरे सोना दी, तू कब आई? अरे बेटा आजा 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 आजा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये सास बहू हर बार मुझे देख के हंसते रहते हैं। माँ, मुझे आपसे बात करनी है। शोभा बेटा, क्या हुआ? तू थोड़ा टेंस लग रही है। माँ, आप लोग बातें कीजिए, मैं इन दोनों को मेडिसिन देती हूँ। आइए बाबा। हाँ। क्या हुआ? सरप्राइजिंग। सोहा के मार्कशीट में आज तक कभी ऐसा रिमार्क तो नहीं देखा। मैं भी सोच रही थी क्या, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसका पोटेंशियल मैं जानती हूँ माँ, वो ऐसा नहीं कर सकती माँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि फेल होने का रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं है उसे। मुझे लगता है सोहा ने ये सब जानबूझ के किया है। हाँ, वो जानबूझ के क्यों करेगी? तेरे और देव का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। देख ना, देख के तो लगता है कि उसे सारे आंसर्स पता थे, पर जानबूझ के उसने गलत आंसर्स लिखे हैं। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं माँ बाप का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। शायद उसे ऐसा फील हो रहा है कि तू और देव उसे इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं और देव तो। कैसा हुआ है शोना?
तुम दोनों के रिश्ते को संभालने के चक्कर में तुमने सुहा को नेग्लेक्ट किया हो। और तू कह रही है कि जब वो तुम लोगों को जवाब दे रही थी तो बहुत चिढ़ के दे रही थी, उसे कोई रिग्रेट नहीं है फेल होने का। आप मुझे बताओ मैं कहाँ गलती कर रही हूँ? देखो वहाँ पे इतने सारे लोग हैं और हमेशा कोई ना कोई तो सुहा के साथ रहता ही है। हाँ, लेकिन बच्चों के लिए माँ बाप का टाइम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है शोना। और कई बार बच्चे बहुत सारे लोगों के बीच में लॉस्ट हो जाते हैं। उनके लिए उनके मन में माँ बाप के प्यार को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता ना। मैंने घर पे सबके केयर को तो ग्रांटेड ले ली। चुप, तू ग्रांटेड नहीं ले सकती, सोहा ले सकती है, क्योंकि वो 7 साल की बच्ची है। जब तू और देव मिले तो उसे तो यही लगा होगा कि मम्मा पापा दोनों का डबल प्यार मिलेगा, लेकिन उसने जैसा सोचा था क्या वैसा उसे मिल रहा है? राधा रानी, क्या बात है? थोड़ी सी परेशानी में सारा घर सर पे उठा लेती है। आज चुपचाप क्यों है? हाँ भाई, कुछ नहीं। अरे बोल तो सही, क्या हुआ, क्या बात है? आपने हमेशा मुझे दूसरों को रुलाते हुए देखा, यही से करेंगे ना? नहीं पगली, ऐसी बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं। चल चल यहाँ बैठ के बता मुझे। आ चल आ जा, बैठ यहाँ। अब बता क्या बात है? हमारा सर एक रेस्टोरेंट में वर्क कर रहा है। रेस्टोरेंट में? तुझे कैसे पता चला? हाँ भाई, उसका फोन आया था? मैंने सोनाक्षी और एलिना की टाक सुन ली थी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बस ये प्रार्थना कर भगवान से कि वहां वो कोई गड़बड़ ना करे। अगर वो सच्चे मन से अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है तो भगवान जरूर देखेगा। अगर मेरा रेड यहाँ घर में होता ना तो मैं उसे गले से लगा के बहुत प्यार करती। सुनिए, आपको भी लगता है ना कि वो टिराई कर रहा है, बदलना चाहता है वो? तो आप देव से टाक करिए ना, देव से कहिए ना कि उसे घर वापस बुला ले। आप कहेंगे ना तो देव आपकी बात कभी नहीं टालेगा। करिए ना बात उससे। नहीं राधा रानी, देख तुझे सब्र रखना होगा। देख, अगर विक्की ने जिंदगी में एक सही कदम उठाया है तो उसे अपनी दौड़ पूरी करने दे, उसे अपना रास्ता बनाने दे राधा रानी। देख, अगर इस वक्त हम दोनों उसका हाथ पकड़ेंगे ना तो वो खुद अपने पैरों पे चलना नहीं सीख पाएगा। कड़ी धूप के बाद ही छांव का मतलब समझ में आता है। वो दिन जरूर आएगा जब हमारा विक्की घर लौटेगा। वो दिन जरूर आएगा, भरोसा, वो दिन जरूर आएगा। हम लोग यहाँ क्यों आए मम्मा? अब गोलू, आप प्लीज यहाँ के मैनेजर को बुला देंगे? माँ से हम लोग स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। जस्ट 5 मिनट्स। वो टेबल नंबर 5 को क्लीन करने को बोलो। हाँ जल्दी। पापा मम्मी सरप्राइज देने आए हो? अरे चाचू। हाय बेटा। बोलो ना पापा, आप हमें ट्रीट देने आए हो? किसने बताया? सुना नहीं। हम लोग यहाँ ईट नहीं कर रहे तो हम कहीं बाहर चले? गोलू, हम पापा यहीं पर काम करते हैं, हम पापा से मिलने आए हैं। पापा रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं। पापा भी वर्क क्यों कर रहे हो? बिच्चा को सॉरी बोल के फिर से वो बिग ऑफिस ज्वाइन कर लो ना। नहीं गोलू, पापा भी यहीं पर काम करते हैं और पापा एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हमें तो उन्हें गुड लक विश करना चाहिए ना। याद है ना गोलू, दादी ने क्या कहा था? कोई भी काम छोटा नहीं होता।
हमें सारे काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चाचू, आई थिंक आप हमेशा हैंडसम लगते हो, बस तब नहीं जब आप गुस्सा करते हो। गोलू, पापा जो भी कर रहे हैं ना, हमारे लिए कर रहे हैं। वी शुड बी प्राउड ऑफ हिम। पापा ऑल द बेस्ट। पापा आप हमें स्कूल ड्रॉप करने चलोगे? बेटा वो मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, मेरे बॉस नहीं मानेंगे। प्लीज पापा चलो ना, आप दोनों कभी मुझे स्कूल ड्रॉप करने नहीं गए। गोलू जिद नहीं करते, पापा को काम है ना। एक मिनट, शायद मैं अपने बॉस से बात करके तुम्हें स्कूल छोड़ने चल पड़ूं। हेलो सर, वो आज अगर मैं सेकंड शिफ्ट कर लूँ तो चलेगा? नहीं सर, अगर आप बोलोगे तो मैं मॉर्निंग शिफ्ट भी कर लूँगा। सर प्लीज़, आज की बात है, वो बच्चों को स्कूल छोड़ना है, थोड़ा अर्जेंट है, अगर आप प्लीज़ एडजस्ट कर लेंगे तो। चल, मैं तुम लोगों को स्कूल छोड़ता हूँ। फूलों के साथ साथ तुमने आइसक्रीम का बिजनेस भी शुरू कर दिया? ये आइसक्रीम तुम्हारे लिए नहीं है, मेरी सुहाना के लिए और गोलू के लिए। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ओके चलो, सुहा के साथ तुम्हें शेयर कर सकती हूँ। चलो पकड़ो पकड़ो। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। चाचू मुझे पकड़ के दिखाओ। थैंक यू चाचू हमारे साथ खेलने के लिए। हाँ, थैंक यू टू बेटा। हम ये रोज गेम खेलेंगे, आप चाहो तो मेरे घर पे आ जाना। हाँ, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। सुहाना, आपको सुहाना, कहीं चोट तो नहीं लगी ना? आप ठीक हो ना? क्या है ये? क्या है ये? क्या कर रहा तू? भाई मैं मेरी बेटी से दूर रहे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के सामने आने की? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। तेरी बीवी पे हाथ उठा के थक गया क्या? बच्चों पे हाथ उठा रहा है? कैसी बातें कर रहे हो भाई? सुहा मेरे लिए भी मेरी बेटी जैसी है। बेटा आप ठीक तो हो ना? हाँ, अब मैंने खाना दूर है मेरी बेटी से। क्या कर रहे हो? पापा ठीक तो हो ना? चाचू आप ठीक तो हो ना? सुहा, यहाँ नहीं आऊंगी, आप आ गंदे पापा। आपने चाचू को क्यों मारा? किसी को मारना बहुत बुरी बात होती है। गोलू, आप यहाँ से जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। चाचू आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, ठीक हो। देव, देव, नहीं, मैं बिल्कुल चुप नहीं रही। आपने हमेशा मुझे शांत कराया, मैं चुप नहीं रहूंगी आज। नहीं, मैं बात करके ही रहूंगी। तूने जो किया बहुत ही गलत किया है। एक्स गरीब की बेटी अब तक चुप थी, पर अब चुप नहीं रहेगी वो। राधा रानी, जो भी बात करनी है आराम से बैठ के हो सकती है ना? हाँ भाई। भाभी शांत हो जाए। जी जी, आज मुझे सच कहने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी आईज के सामने सब कुछ हो रहा है और आप एकदम चुप है। देव बेटा, माना कि मायरन ने गलती की है, वो लक्ष्मण नहीं बन पाया, लेकिन राम तुम भी नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये घर तुम्हारा है, इसलिए इस घर में तुम जितनी भी गलतियां करो तुम्हें सारी गलतियां माफ है ना? तुमने सोनाक्षी को छोड़ा, हमने तुम्हें संभाला, तुमने अपनी बहनों का साथ छोड़ा, कभी उन्हें पलट कर नहीं देखा। तुमने जीजी का दिल तोड़ा, उन्हें तड़पाया, उनसे सारे रिश्ते खत्म किए। इतनी सारी गलतियां करने के बाद भी तुम्हें माफी मिल सकती है क्योंकि तुम देव हो, है ना? और मेरा बेटा, मेरे बच्चे ने जो किया उससे तुमने बदला लेने के लिए उसके बेटे के सामने तुमने उसे मारा, उसे पीटा। राधा रानी प्लीज ऐसा कुछ मत कह देना जिसके लिए तुझे बाद में पछताना नहीं पड़े। जी नहीं,
आज मैं नहीं पछताऊंगी, क्योंकि मैं एकदम सच कह रही हूं। जी, ये अकेला जिम्मेदार नहीं है, आप सबके सब इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि सबने ना इसकी हर गलती पे इसे माफ किया है। इसीलिए आज इसने मेरे रेड पे झूठा इल्जाम लगा के इसे बच्चों के सामने मारा। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तुझसे पूछ रही हूँ, बता मुझे, तूने जो किया बिल्कुल सही किया? बोल ना मुझे। हाँ, मैंने जो आज किया सही किया, आज किया और आगे भी करूंगा। ये क्या तरीका है मामी से बात करने का? देखा आपने, देखे ना क्या जवाब दे रहा है ये? इसे लग रहा है कि इसने जो किया बिल्कुल सही किया। सच तो ये है जी, इस हाउस में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है मम्मी जी, ऐसा मत कहिए, हम सब आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सुना बेटा, मुझे अब किसी का एहसान नहीं चाहिए, किसी का भी। इसने गलत किया है, तू गलत है बेटा, तू गलत है, तूने बहुत गलत किया। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तूने गलत किया है। नहीं, तूने गलत किया है देव। चल। अलीना, माँ तू बता मुझे, मैंने जो किया वो गलत है क्या? माँ, देव आपको पता है ना, मैं माँ को जानबूझ के क्यों गिराऊंगी? चली जाओ यहाँ से। हाँ, मैं जा रही हूँ। अब तो आपको सच पता चल गया ना, तो इन्हें चुप करवाइए। तुझे पता है ना कि मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ और तेरी खुशी में मैं खुश हूँ। तुझे नहीं लगता कि हमें देव से बात करना चाहिए? क्या कहूँ मैं देव से? ये कहूँ कि देव तू जो कर रहा है वो, मतलब कि तू भी मानती है कि देव जो कर रहा है वो गलत है? बोलना कुछ, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बता, क्या मैंने जो किया वो गलत था? बेटा गलत है। देव, तुझे विकी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बच्चों के सामने तुम्हें विकी को नहीं मारना चाहिए था। तूने ये गलत किया देव। तू खुद अपने बच्ची से 7 साल तक दूर रहा, तू उस पर कोई संस्कार नहीं कर पाया और आज तूने ये क्या किया उसके सामने? इस बात का क्या असर पड़ेगा बच्चों पर? मेरा बेटा आज गलत है। आपने चाचू को क्यों मारा? बच्चों के सामने तुम्हें विकी को नहीं मारना चाहिए था। तूने ये गलत किया देव। मेरा बेटा आज गलत है। क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं बुरा इंसान हूँ? मैंने जो भी किया वो गलत किया। आज जो भी हुआ, क्या मैं बुरा मीनाक्षी, बोलो ना, तुम तो जानती हो, तुमने देखा है विकी ने हमारी फैमिली को धोखा देने की कोशिश की है। अगर मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं तो उसमें क्या गलत है? विकी ने मुझ पे इल्जाम लगाया था कि मैंने उसके बेटे को उससे छीन लिया। अब अगर आज
वो हमारी बेटी को हमसे छीनने की कोशिश करेगा तो हम क्या करेंगे? सोनाक्षी, मुझे लगता है कि मैंने जो किया एकदम सही किया। मैं तुम्हें और अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन माँ को लगता है कि मैं गलत हूँ। तुमने सुना ना माँ ने क्या कहा? माँ को लगता है देव, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमारे सामने ऐसे प्रेजेंट हो जाती है तो जो सच भी नहीं होती, और हालात हमसे कुछ ऐसी चीजें करवा देते हैं जो शायद हमारे बस में भी नहीं होती। तुमने जो किया जानबूझ के नहीं किया, एक कंसर्न फादर होने के नाते किया। राधा रानी, किन भाइयों में झगड़ा नहीं होता? हाँ भाई, इतनी सी बात को दिल से मत लगा राधा रानी, वरना सब खत्म हो जाएगा। भाभी, 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 देव की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। यहाँ देखिए ना भाभी, अब मुझे यूं पराया मत कीजिए। मैं मानती हूँ भाभी, इस बार देव की गलती है, उसकी गलती है, पर उसे माफ कर दीजिए ना, वो भी आप ही का बच्चा है ना। आज आप अपने देव के लिए मुझसे माफी मांग रहे हैं, और देव, मेरा विक्की चाहे उससे कितनी भी माफी मांग ले, वो उसे माफ नहीं करेगा। चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो उसे अपना नहीं मानेगा। मैंने आपसे ना रिश्ते निभाने के कई पाठ सीखे हैं, लेकिन देव, आपका देव आज ना रिश्तों से बड़ा हो गया है। नहीं भाभी, आपकी नाराजगी बिल्कुल सही है भाभी, देव ने गलती की है। आज जिंदगी में पहली बार मैंने देव से कहा कि वो गलत है। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था भाभी, पर मैं उसकी गलतियों को छुपाऊंगी नहीं भाभी। भाभी, हो सके तो उसे माफ कर दीजिए, हो सके तो आप मुझे भी माफ कर दीजिए। ईश्वरी, क्या कर रही है ये? नहीं भैया, आप मेरे और भाभी के बीच में मत बोलिए। राधा रानी, छोड़ना सब। नहीं भाभी, मैं भी आप ही की तरह यही चाहती हूँ कि विकी घर लौट आए। मैं चाहती हूँ कि घर के बच्चे यहाँ साथ में खुशी खुशी रहे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ भाभी, इस घर में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। ये घर जितना मेरा और देव का है, उतना ही आपका, भैया का, विकी का भी है। आप जो कह रही हैं शायद सच। देव ने मेरे विक्की को घर से आउट किया, उसके लिए मैं बिल्कुल हर्ट नहीं हूँ जीजी। मेरे विक्की ने गलतियां इतनी सारी की है, लेकिन आज उसने मेरे बच्चे के साथ जो किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था जीजी। एक दिन में पूरी फैमिली मेरे अगेंस्ट हो गई, हर कोई विकी की साइड में। गलत, मैं तेरी साइड हूं। मतलब आपको लगता है जो मैंने किया वो सही है? नहीं, तूने जो भी किया वो गलत किया है, इसलिए मैं तेरी साइड हूं। मुझे आप क्या बोल रहे हैं? मैं तेरे साथ रह के तुझे बताना चाहता हूँ बेटा कि तू गलत क्यों है। मामा जी, बादलों का साथ देकर बारिश के खिलाफ नहीं हुआ जाता। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। एक मिनट, अपनी माँ का बेटा है ना, तो उसी की तरह बातें बना सकता है, लेकिन बेटा मेरा भांजा भी है तू, इसलिए जब तक मैं अपनी बात खत्म ना कर लूं तू कहीं नहीं जाएगा। बैठ नीचे, बैठ। देख, अगर तुझे हर कोई गलत समझ रहा है तो इसमें डरने की बात नहीं है बेटा, क्योंकि तूने पहली बार तो ये गलती नहीं की है ना। लेकिन माँ ने तो पहली बार मुझे गलत कहा है ना। तो पहले क्यों कहती? क्योंकि गलतियां तो सबसे होती है ना, लेकिन ऐसी गलती जिससे किसी की जिंदगी में असर पड़े माफी के लायक नहीं होती। मामा जी, मैं मानता हूँ कि जो भी हुआ उसकी वजह से विकी को तकलीफ पहुंची है, लेकिन विकी की वजह से हमारे परिवार को भी तो इतनी बार तकलीफ पहुंची, उसका क्या? इस बार बात विकी की नहीं है, सोहा और गोलू की है। तेरे और विकी के बीच जो कुछ भी हुआ उसमें तू गलत कहीं नहीं है, लेकिन ये सब बच्चों के सामने नहीं होना चाहिए था। इसलिए ईश्वरी को तुझे ये सब कहना पड़ा, ताकि
दोबारा तू ये गलती ना कर सके। तेरी गलती की वजह से अगर सुहाना और गोलू की जिंदगी पर बुरा असर पड़ता है तो उसे सुधारना तो पड़ेगा ना बेटा, वरना तू खुश कैसे रहेगा? तू फिर उठ गया? ईश्वरी तू यहां? तू कब आई? कंपटीशन को कट करना है तो हमें अपनी सर्विस पे ध्यान देना ही होगा। फूड सर्व करना यही हमारी स्पेशलिटी नहीं है, तो इसलिए सर्विस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, वरना मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। ओके, आप लोग काम पे वापस जा सकते हैं। अलीना, तू यहाँ? बताया नहीं तूने मुझे तू यहाँ आने वाली है? तुमने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया। मतलब यही कि देव भाई ने तुम पर हाथ उठाया और तुमने ये बात बतानी जरूरी नहीं समझी। क्या बताना है इसमें अलीना यार, कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। और तू भी इस बात को सीरियसली मत ले, ओके? सीरियसली ना लूं? What do you mean by that? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि देव भाई ने बच्चों के सामने तुम पर हाथ उठाया? देख अलीना, जो भी हुआ इसमें देव भाई को ब्लेम करके कोई मतलब नहीं है। विक्की, आई नो कि देव भाई तुम्हारे बड़े भाई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना किसी गलती के वो तुम पर हाथ उठाएं। अरे तू हाथ ही तो उठाया है, कौन सा जान से मार दिया? वो भी कर देंगे ना, अब बचा ही क्या है? काम करना है मुझे, तू घर जाओ। ओके विक्की, मैं तुमसे बात करने आई हूँ, मुझे बात करनी है। यहाँ बात करूँ? कुछ है ही नहीं बात करने के लिए यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? हाथ ही उठाया ना बस। हाँ, वैसे भी मैंने काम वैसे करे कि शायद मैं ये डिजर्व करता हूँ, और मैं वापस पलट के जवाब नहीं देना चाहता यार उन्हें। विक्की, तुम अपनी गलतियों की सजा ऑलरेडी काट रहे हो और तुम सुधरने की कोशिश कर रहे हो। अगर देव भाई को वो नहीं दिख रहा है ना, तो वो उनकी गलती है, वो गलत है। ठीक है, तुम पलट कर जवाब नहीं दे सकते ना, लेकिन मैं ये सब टॉलरेट नहीं करूंगी। एलिना रुक। मैंने वहाँ पे मैक्रोनी रखी है, उसको अलग से उबाल के रखना, ठीक है? और दूसरे बर्तन में ये दूध डालना, उसमें चीज डालना, फिर उसको सब मिला के हमें एक बेकिंग ट्रे में डालना है और फिर ओवन में डालना। ओके, समझ गया ना सब कुछ? हाँ। जल्दी आ, सोना घर छोड़ के जा रही है। देखो क्या चल रहा है मिस बोस? कहाँ जा रही हो? मुझे यहाँ नहीं रहना। क्यों? क्या हुआ? विक्की चाचू अभी मेरे फ्रेंड बने हैं और पापा ने उन्हें मारा। वो तो बस मेरे साथ खेल रहे थे। मुझे पापा से बात नहीं करनी, मुझे उनके साथ नहीं रहना। ये लड़ाई पापा और विक्की चाचू की लड़ाई थी ना, और विक्की चाचू काम से छुट्टी लेके आए थे, इसलिए पापा गुस्सा हो गए। इसलिए नहीं, क्योंकि वो आपके फ्रेंड बने हैं। लेकिन पापा को सोचना चाहिए था ना कि वो मेरे फ्रेंड है और गोलू के पापा भी है। रीजन कोई भी हो, पापा मेरे फ्रेंड को हर्ट नहीं कर सकते। सोना मत जा, तुझे नहीं पता बिक्की मरी है, मैक एंड चीज बना रही है। तो ठीक है, मैं मैक एंड चीज खा के चले जाऊंगी। पागल, हमें बिक्की कहीं नहीं जाने देंगे, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमें से किसी को नहीं जाने देंगे, नेवर एवर। जो भी हो, मैं खाने के बाद चली जाऊंगी। तुझे जाना है तो तू आ, वरना यहीं बैठ। अरे सोना रुक, मुझे भी खाना है। वाह, स्मेल तो बड़ी अच्छी आ रही है। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे साथ भी शेयर करो ना। नहीं। क्यों? ये सिर्फ मेरे फ्रेंड के लिए और किसी के लिए नहीं। हाँ, लेकिन मैं भी तो आपका फ्रेंड हूँ ना। नहीं, आप मेरे फ्रेंड नहीं हो। मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ। हाँ, मैं आपका फ्रेंड नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ, है ना?
कम ऑन सुहाना। आपने विक्की चाचू को मारा क्यों? इसलिए आप मेरे फ्रेंड नहीं हो और आप हमारे साथ वक्त भी नहीं बिताते। गोलू देख ना सुहाना क्या कह रही है, समझा इसे। सॉरी बिक्चा, पर सुहाना सही कह रही है। सुहाना अब मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन सुहाना, सुहाना तुम लोगों ने पूरे घर का ब्लूप्रिंट निकाल के रखा है, किसी ने शोना से एक बार भी बात की? मैं बात करने वाला नहीं हूँ। प्रॉब्लम सौरभ ने क्रिएट की, यही बात करेगा बस। क्यों? वैसे तो पूरे घर में शेर बन के घूमते हो, अब क्या हो गया? सोना सुनेगी तो कितना हर्ट होगी, इसलिए तुम भी बात नहीं कर रही हो। अरे क्या जरूरत है उसका रूम कन्वर्ट करने की? पापा मैं बेबी के लिए अच्छा नर्सरी बनाना चाहता हूँ, उसमें प्रॉब्लम क्या है? और अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो आप अपने रूम का दीवार तोड़वा दो ना। अच्छा, अपने रूम का दीवार तोड़ दे? क्यों? वो रूम क्या तेरे बाबा के अकेले का है? मैं भी उस रूम में रहती हूँ, खबरदार जो मेरे रूम की दीवार की तोड़ने की बात की तो। और सौरभ तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम समझो ना ये बात कि एक्चुअली नर्सरी बनाने की कोई जरूरत है ही नहीं। बेबी वहाँ पे अकेला तो रहने वाला नहीं है, हमारे साथ ही रहेगा। सो यू डोंट इवन थिंक ऑफ इट, ओके? मुझे सोना का रूम तोड़वाने में कोई मजा नहीं आ रहा है, लेकिन बेबी अगर घर में आएगा तो थोड़ा बहुत तो सबको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। मैं कह देता तो मैं उसे ना एक आलीशान लाइफ देना चाहता हूँ, दैट्स इट। बच्चे को सिर्फ प्यार चाहिए होता है, ये सब तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है। देख लेना आशा, आज ये सोना के कमरे की बात कर रहा है ना, कल इस पूरे घर को नर्सरी या गार्डन बना देगा। बाय द वे तुझे ये आइडिया दिया किसने? एक्चुअली है ना माँ, जब से ये पापा बनने वाले ना तब से आई थिंक सौरभ पागल होते जा रहे। आप ही कुछ कीजिए। मैं कोई पागल वागल नहीं हो रहा हूँ, ठीक है? और मैं अपने बच्चे को अच्छी लाइफ दूंगा, मतलब दूंगा। मैं नर्सरी बनाऊंगा मतलब बनाऊंगा। ओके, मैं शोना को फोन लगाती हूँ, तो डायरेक्टली उससे बात कर ले, है ना? एक मिनट, नहीं कर। मैं दूसरे आर्किटेक्ट को फोन करता हूँ। क्यों? बात कर लेना, ये तो कहीं का। पर पता नहीं मुझे अचरज नहीं हो रहा है, क्योंकि सुहाना है भी तो अपनी मम्मी की ही बेटी। देव को इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं। चिंता मत कर, अभी वो नाराज है इसलिए शायद। प्लीज मुझे छुपा लो। क्या हुआ? किसे छुप रहे हो? गोलू मम्मी से। मैदानी प्लीज मुझे छुपा लो। एक बार मैं बात नहीं सुनता ना, चल मेरे साथ जल्दी से। अरे एलिना क्या बात है बेटा, क्यों डांट रही हो उसे? क्या हुआ, कहाँ जाना है तुम दोनों को? वो जो आई एम सॉरी, लेकिन मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और गोलू को भी अपने साथ लेकर। है ना? नहीं मम्मा मुझे नहीं जाना। गोलू तेरे नाटक के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, चल मेरे साथ। एलिना, एलिना, गोलू देख मेरे साथ तो सुन। एलिना चल। एलिना मुझे नहीं जाना। हमें पापा के पास जाना है और हम यहाँ पे नहीं रह सकते। नहीं जाना। चलो चलो। एलिना विक्की भी वापस आ जाएगा। सोना, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, ये डिसीजन किसी और के हाथ में है। एनीवे, विक्की मेरा हस्बैंड है। जब वो गलत था तब मैंने उसे सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अब विक्की सुधरने की कोशिश कर रहा है। कोई उसका साथ दे या ना दे, मुझे देना पड़ेगा। चल गोलू। नहीं नहीं एलिना नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। बेटा गोलू के बारे में तो सोच। जी गोलू के बारे में तो सोच रही हूँ ना। विक्की गोलू के पापा हैं, उसे भी तो अपने पापा का प्यार चाहिए ना। और विक्की सुधरने की कोशिश कर रहा है, वो भी उसे मिस करता है। और मुझे ये भी पता है कि अब इस घर में उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। एलिना, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है सोना, पर ना पिछले कुछ दिनों में जो हुआ वो कभी नहीं होना चाहिए था। मम्मी पर मुझे नहीं जाना। पापा भी यहीं बुला लेते, हम सब यहीं रहेंगे। नहीं गोलू, पापा यहाँ नहीं आएंगे, ना ही मैं यहाँ पर रहूंगी और ना ही तुम। अब ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर अलग है। एलिना,
अगर अभी तू इस घर से चली गई ना तो शायद कभी फिर लौट। मत रोकिए इसे, जाने दीजिए। ये जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। चल गोलू। पापा प्लीज गोलू को रोको ना। प्लीज गोलू को रोको ना पापा प्लीज। अलीना, लीना मत जाना। कुल्लू चला जाए, मत कर ऐसा, मत कर। रीना, मुझे पता है तू क्यों जा रही है। तू गलत नहीं है, लेकिन यहाँ रहकर भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एलिना बेटा, कुछ वक्त जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जी सब अपने आप ठीक नहीं होता, कोशिश करनी पड़ती है। जो विक्की कर रहा है, आज उसे सबकी सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन उसके पास नहीं है। एटलीस्ट मैं तो उसका साथ दूंगी ना। आप ही बताइए, क्या विक्की को इस घर में फिर से एक्सेप्ट करेंगे? किसी के पास जवाब नहीं है। इच्छा प्लीज आप पापा को फोन कर दो, फिर हम सब बस यहीं रहेंगे। मुझे नहीं जाना। प्लीज मासी मेरे भाई को मत ले जाइए। सोना बिचा मेरी बातें सुन रहा, तू बोलना कुछ उन्हें प्लीज। पापा प्लीज गोलू को मत जाने दीजिए, मुझे अकेले नहीं रहना। मासी प्लीज गोलू को मत ले जाइए प्लीज। मम्मा आप तो कुछ बोलो। अम्मा मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं जाना। गोलू मुझे नहीं जाना। एलिना, तुझे घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? हाँ पर ठीक। ओके। जैसा सोचा था एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है मिस्टर देव दीक्षित। अब सब धीरे धीरे मेरी तरफ आएंगे। इस बारी मैंने तुम्हें वहां हर्ट किया
जा तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। देव, देव, लैपटॉप कहाँ है मेरा? देव, मुझसे बात करो देव। सोनाक्षी मुझे काम है, लैपटॉप कहाँ है मेरा? देव, इट्स ओके देव, मुझसे बात करो। यार ये लैपटॉप कहाँ रख दिया गोलू ने? पता नहीं, पूरा दिन गेम्स खेलता रहता है लैपटॉप पे। बैठो। कैसे बैठूं? मुझे काम है यार। देव, देव, इट्स ओके देव, तुम रो सकते हो। क्या बोल रही हो तुम? आई नो तुम गोलू से प्यार करते हो। इट्स ओके, इट्स ओके। पता है जब तुम नहीं थी, सुहाना नहीं थी, तो मेरे साथ सिर्फ गोलू था। वो वापस आ जाएगा ना? हाँ, वो आएगा ना वापस? बस आ जाएगा देव, और वक्त के साथ सब कुछ पहले जैसे ही हो जाएगा। क्या हुआ? मेरी वजह से दर्द हुआ क्या? तेरी वजह से आराम मिला। अब तो इस पूरे दुनिया के बेस्ट फ्रेंड और सबसे बेस्ट पिक्चर मुझे चाहिए।